क्या तो हम लोग जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बाबू? जर्नल एंट्री। आज हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। तो जर्नल एंट्री जब आप बनाओगे ना, तो जर्नल एंट्री का अपना एक तो स्टाइल होता है, अपना एक तो फॉर्मेट होता है। तो पहले आपको हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बता रहे हैं। तो हेडिंग दे दी है ना, जर्नल एंट्री इन केस ऑफ एडमिशन, दे दी है ना हेडिंग? हाँ या नहीं? तो देखो जर्नल एंट्री इन केस ऑफ एडमिशन, सबसे पहले आप हेडिंग दे दिए हैं। अब देखिए जर्नल एंट्री जब हम लोग बनाएंगे तो जर्नल एंट्री का अपना एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट आपको हम पहले बना के दिखाते हैं। देखिए पहले एक छोटा सा फॉर्मेट उतारेंगे, अभी आज तो बनाना नहीं है सब, आजकल ही समझना है। तो सबसे पहला कॉलम होता है जर्नल एंट्री में, 11 में भी किए थे, क्या होता है? सोच लीजिए, सोचिए ना, खूब याद आपको डेट। हाँ देखिए, इसके बाद पार्टिकुलर्स नहीं बाबू, देखिए एक बच्चा बोल दिया अमाउंट, सब बोल रहा अमाउंट अमाउंट अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद LF क्या होता है? इसका कभी कुछ यूज हुआ है क्या? नहीं। बस समझ रहे ना, ये देखिए ये उस इंसान की तरह से कोई बेकार बेरोजगार इंसान है, इसका कोई यूज नहीं है हम लोग के लिए, ठीक है ना? तो देखिए हाँ, उसके बाद आ गया, उसके बाद देखो अमाउंट कॉलम जब आप बनाइएगा ना, अमाउंट कॉलम, अमाउंट में रुपीस, इधर क्या डेबिट, सही जा रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। इधर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ क्या बाबू? डैश। ये हो गया। हेडिंग में तो लिखिए देंगे इन द बुक्स ऑफ डैश। थोड़ा हल्का सा शिफ्ट करिए तो बाबू प्लीज, हल्का सा, बस हल्का सा, ठीक है थैंक यू, रहने दीजिए आप, बस। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ क्या बाबू? डैश। डैश में नाम लिख देना, क्या लिख देना? नाम। लेकिन नाम सबसे अच्छा हम लोग क्या लिखना पसंद करते हैं? फर्म। पार्टनरशिप में नाम होगा कोई इज्जत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या बैठा दिया कीजिए? फर्म। कोई दिक्कत दिख रहा ना सबको? ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, उसके नीचे लिखिएगा जर्नल एंट्रीज। क्या लिखिएगा? जर्नल एंट्रीज। यही फॉर्मेट में हम लोग को बनाना है। जब एग्जाम में मतलब क्लास में भी बनाएंगे हम लोग सब अगले दिन से, तो यही हम लोग का स्टाइल रहेगा। पहले क्या होगा? डेट कॉलम में क्या लिखेंगे? डेट। पार्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं? एंट्रीज। क्या लिखते हैं? एंट्रीज। LF मतलब लेजर फोलियो, हाँ। अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट। तो देखो बच्चों लोग, भाइयों और बहनों, देखिए ये कॉलम में एंट्री मारना है। LF कॉलम बेकार है आपके लिए, डेट कॉलम में डेट डालेंगे, डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। लास्ट जर्नल एंट्री में ना लास्ट में टोटल होता है। क्या होता है बाबू? इसमें टोटल नहीं होगा, इसमें टोटल नहीं होगा, टोटल करने का दरकार नहीं है। समझ गए? तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 दीजिएगा नोट्स में, नोट्स में पॉइंट नंबर 1 उतार लीजिए आप बाबू। तो फॉर्मेट पहले बना लिए। फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एंट्री मारेंगे। क्या मारेंगे बाबू? एंट्री। एक एक करके सारा एंट्री आपको हम बताते जा रहे, समझाते जा रहे, और हम लोग करते जाएंगे, देखते जाएंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया, फॉर्मेट हो गया। पॉइंट नंबर 2 में अब एंट्री सीखते हैं हम लोग। देखिए एंट्री क्या होगा? अब रिवैल्यूएशन को याद करो, उसमें एसेट बढ़ेगा ना, तो अगर एसेट बढ़ता है, फॉर इंक्रीज इन एसेट, अगर रिवैल्यूएशन में एसेट बढ़ता है तो कुछ तो एंट्री इसका होता होगा। तो एसेट बढ़ने का एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बाबू? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए फॉर इंक्रीज इन एसेट, एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर कुछ नरेशन भी होगा क्या? हाँ, बचपन में लिखते थे ना बीइंग, क्या लिखते थे? बीइंग लिख करके छाप दीजिएगा। क्या करिएगा? छाप दीजिएगा। जो क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन वाला बीइंग एसेट्स बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%, यहाँ पे लिखा बीइंग बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%। क्वेश्चन में जो लाइन रहता है ना, उसको छापेंगे। क्या करेंगे? छापेंगे। देखो हार्ड वर्क करने से नहीं होता है, हार्ड वर्क प्लस क्या करना है? स्मार्ट वर्क, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे लाइफ में। खाली हार्ड वर्क करते हैं ना, तो फिर हार्ड वर्क करते रह जाएंगे। फॉर इंक्रीज इन एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट मतलब एसेट का नाम होगा, अभी तो हमको पता नहीं कौन सा एसेट होगा, इसीलिए हम एसेट लिख दिए आपको समझाने के लिए। अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या लिखेगा? बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। अगर मान लीजिए कार का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या लिखेगा? कार टू रिवैल्यूएशन। यस और नो? यस। अब करते हैं हम लोग एसेट डिक्रीज होने का एंट्री। फॉर, अब बढ़ तो गया है, डिक्रीज इन एसेट्स। देखिए ना कितना इजी है। अगर एसेट का वैल्यू घटेगा तो एंट्री क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा। क्या कर देंगे? उल्टा, रिवर्स।
मतलब उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। समझे बाबू? नरेशन होगा बीइंग उसका बड़का वाला डैश। कैसा वाला डैश? अब जो क्वेश्चन है डैश एग्जाम में मत लिखना भाई, यहाँ समझने के लिए, क्योंकि ये तो अभी हम नरेशन क्या लिखवाएंगे, तो बीइंग लिख करके जो क्वेश्चन में रहेगा, सपोज स्टॉक रिड्यूस बाय 5%, तो लिख देंगे बीइंग स्टॉक रिड्यूस बाय 5%। जो क्वेश्चन में रहेगा ना वाला लाइन वहां से उठाइएगा, यहाँ पे चिपकाइएगा, वहां से चिपका दीजिएगा। ठीक है बाबू? तो देखिए एसेट बढ़ने का एंट्री हो गया, एसेट घटने का एंट्री हो गया। इसके आगे करेंगे लेकिन मेरा फिल्म में आएगा ना, अब यहाँ तक उतारिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? अब लायबिलिटी में आते हैं। यहाँ तक हो गया ना? देखिए एसेट बढ़ने का एंट्री हो गया, एसेट घटने का एंट्री हो गया। फॉर इंक्रीज इन क्या? अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या एंट्री होगा? लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या? रुक जाइए। देखिए लायबिलिटी बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगा? देखिए एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटी बढ़ने का एंट्री हो गया। अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा ना, आपसे पूछेंगे लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या एंट्री होगा, तो आप बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। जो भी लायबिलिटी का नाम रहेगा वो नाम लिख देंगे। नरेशन वही पुराना वाला जो होगा, बीइंग लिख के डैश, बीइंग लिख के डैश। पॉइंट नंबर 5 में आइए, फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी। समझ रहे ना? अब क्या करना है? उल्टा। क्या करना है? उल्टा। क्या कर देंगे? तो अगर आपको अभी तक 4 एंट्री पढ़ाए तो आपको याद 2 ही तो करना है, बाकी 2 क्या कर दीजिएगा? उल्टा। क्या कर दीजिएगा? क्या कर दीजिएगा? करिएगा ना? बोलते हैं आप लोग सिर्फ। इसका उल्टा क्या होगा? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझे बाबू? नरेशन में क्या लिखें? बीइंग लिख के डैश। ठीक है, कॉपी करिए। या तो क्या आएगा? लॉस। तो देखिए अगर प्रॉफिट आता है तो, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आता है तो एंट्री क्या होगा? तो अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आता है तो एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए ए और बी पार्टनर था, अभी आया कौन? सी। तो ओल्ड पार्टनर कौन हो गया? ए। तो जब इसको लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, वो लिखना आपको हम सिखाएंगे अगला दिन। अभी आप खाली एंट्री बताइए। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से बोले क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग, देख लीजिए, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स इन कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री होगा। फिर से देखिए, अगर प्रॉफिट का एंट्री होगा तो लॉस का एंट्री क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा? फॉर लॉस का एंट्री आप लोग बताएंगे क्या होगा? सही है यार, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे ना, प्रॉफिट क्या लिख देंगे? लॉस। क्या लिख देंगे? लॉस। तो वो हम लिख नहीं रहे, आप लोग कॉपी करिए इसको, समझिए। तो इतना एंट्री करने के बाद रिवैल्यूएशन वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में क्या होगा? या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगा, उसके या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस। इतना पॉसिबिलिटीज के बाद ना, हाजी कोई बात नहीं, देखिए तो इतना एंट्रीज के बाद आपका रिवैल्यूएशन वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा ना बाबू? इतना एंट्रीज करने के बाद हम लोग का जो रिवैल्यूएशन वाला पार्ट है वो तो खत्म हो जाएगा। अब आएगा पार्टनर्स कैपिटल। आप लोग बताइए ना, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है बताइए? पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं ना, उसका क्या एंट्री होगा ये जानना जरूरी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बैलेंस बीडी का कोई जनरल एंट्री नहीं होगा, समझे?
बाय बैलेंस बीडी का कोई एंट्री होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? सुनिए, क्योंकि बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का कोई एंट्री नहीं होता है। क्लास 11 में भी अकाउंट्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो शब्द होता है, एक होता है इवेंट और एक होता है ट्रांजेक्शन। तो देखिए, इवेंट का वो हम लोग कभी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं। सर इवेंट का मतलब क्या है? जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना बाबू, जो कुछ भी होता है हम लोग के लाइफ में, वो सब का सब इवेंट है। आप मुस्कुरा रहे हैं वो क्या है? इवेंट। आप बात कर रहे हैं वो क्या है? इवेंट। आपका मोबाइल में फोन आया वो क्या है? इवेंट। आप फोन में बात कर रही है क्या है? इवेंट। हम बोर्ड में लिख रहे हैं वो भी क्या है? इवेंट। हर चीज इवेंट है। क्या बाबू? इवेंट। लाइफ में करोड़ों करोड़ों इवेंट होता है। एक इंसान की जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक करोड़ों इवेंट होता है। हर इवेंट को रिकॉर्ड तो नहीं किया सकता ना। इवेंट में दो बात होता है, कुछ अच्छा चीज होता है, कुछ बुरा चीज होता है। कुछ अच्छा हुआ तो इंसिडेंट, बुरा हुआ तो एक्सीडेंट। जैसे किसी का जन्म इंसिडेंट है कि एक्सीडेंट है? इंसिडेंट। कभी देखे किसी को ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया? क्या हो गया बाबू? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या जन्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया? कभी ऐसा बोलते हैं कि बंदा का एक्सीडेंट हो गया? कभी ऐसा बोलते हैं किसी का जन्म होने से? अब आप लोग बताइए, जन्म होने से एक्सीडेंट होता है ना इंसिडेंट होता है? हाँ, लेकिन मरने से क्या होता है? एक्सीडेंट। तो इंसिडेंट मतलब किसी अच्छी चीज का होना या किसी चीज का होना, और एक्सीडेंट मतलब किसी बुरे चीज का होना। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा हाथ में पैसा है। हाथ में क्या है? पैसा है। तो है तो है। कोई एंट्री होगा क्या? नहीं। अकाउंट्स में उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है जहां पैसा का लेन देन हो। पैसा का लेन देन। क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, हम लोग के लिए अकाउंट्स के लिए फीलिंग्स, इमोशन, लव, अफेक्शन कुछ नहीं। सब क्या बताइए? पैसा। क्या बाबू? पैसा। बोलिए ना, पैसा। बोलिए, पैसा। यस। ये बात को बार बार क्यों बोल रहे? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वी डोंट रिकॉर्ड द इवेंट, वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। बाय बैलेंस बीडी का एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बाय बैलेंस बीडी का मतलब तो मेरा हाथ में पैसा है, मेरा हाथ में मार्कर है। मेरा हाथ में क्या है? मार्कर है। तो है तो है। इसका कोई जनरल एंट्री होगा क्या? मैनेजर का शादी हुआ तो हुआ तो हुआ। बस समझ रहे ना? मैनेजर घूम रहा है तो घूम रहा है। आप नाच रहे तो नाच रहे। इसका कोई एंट्री होगा? हाँ, नाचते नाचते 500 रुपया दे दिए, ये ट्रांजेक्शन हो गया। क्या बाबू? ट्रांजेक्शन। बस समझ रहे ना? देखिए, आप एक तो टी शर्ट खरीद के लेके आए, खरीद के लाए 500 रुपया में, तो ये क्या हो गया? ट्रांजेक्शन। वो टी शर्ट को आपका दोस्त फाड़ दिया, ये क्या है? तो बताइए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो बाय बैलेंस बीडी है, मेरा हाथ में पैसा था तो इसको एंट्री होगा क्या? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बाय बैलेंस बीडी तो कर लिए, पार्टनर्स कर कचरा ना। क्या बाबू? वैसे आपको हम ऑर्डर में ही लिखवा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में ये ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं, बट इसको याद रखिएगा कि बाय बैलेंस बीडी पहले होता है, उसका क्या होता है? कचरा। क्या होता है? कचरा का एंट्री क्या होगा भाई? देखिए, कितना नंबर बताइए? फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व। अगर कभी रिजर्व दिखे, कौन दिखे? रिजर्व। तो उसका एंट्री क्या होगा? देखिए, अगर कभी रिजर्व दिखेगा तो उसका एंट्री क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, उसका एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मान लीजिए एक्स है और वाई है और नया है जेड, तो ओल्ड पार्टनर कौन हो गया? तेज हो आप लोग बहुत। इधर लिखेंगे नरेशन में बीन, इसका नरेशन लिख देते हैं हम, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग क्या? नहीं बोलिएगा, इनटू इन कौन सा रेशियो? ठीक है बाबू, बताइए इसको। बांट दिए कचड़ा को। कचड़ा बांटने के बाद आप क्या करते? तो कैपिटल लेके आता था कोई पार्टनर, तो कैपिटल अगर कोई बंदा लेके आएगा तो एंट्री क्या होगा? 9 नंबर एंट्री है ये। अगर कोई बंदा कैपिटल लेके आएगा ना, फॉर अच्छा से लिखते हैं, इफ इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग मतलब आने वाला पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल। अगर आने वाला पार्टनर कैपिटल लेकर के आया, देखिए, अगर आने वाला पार्टनर क्या लेके आया बाबू? कैपिटल। तो हम लोग का जो वो है, वो कौन? नया पार्टनर। कौन बाबू? नया पार्टनर। तूने बोल दिया। देखिए, तो हम लोग का जो वो आएंगे ना, कौन आएंगे? वो हम लोग के वो कौन? इनकमिंग पार्टनर। बिजनेस का वो कौन है? इनकमिंग पार्टनर। ये जब आएगा ना बेचारा, तो कुछ पैसा लेके आएगा।
वैसे भी है ना, तो पार्टनर जब नया पार्टनर आता है ना तो कुछ लेके आता है, तो पैसा अगर वो लेके आया है, ये बात अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो क्या एंट्री करिएगा? एंट्री देखिए क्या होगा, एंट्री होगा कैश अथवा बैंक, अथवा मतलब आइदर यू विल राइट कैश और यू विल राइट बैंक। सर दोनों लिख दिए तो गलत, क्योंकि आपको एक ही तो लिखना है, या तो कैश लिखना है या तो बैंक लिखना है। कैश अथवा बैंक अकाउंट डेबिट टू जो आदमी आ रहे हैं ना उनका नाम, तो मान लीजिए यहां पे लिख देते हैं इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। मान लीजिए इनकमिंग पार्टनर का नाम है बबलू, क्या नाम है? बबलू। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बबलूज कैपिटल, किसका कैपिटल? बबलूज कैपिटल। समझ रहे हो ना? नरेशन में होगा बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर। ठीक है बाबू। इसके बाद अब याद है गुडविल के बाद, गुडविल का एंट्री होता था, याद करिए ना, जो देखो इसीलिए जनरल एंट्री लास्ट में सिखाया जाता है कि आप इजीली समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। पहले रिवॉल्यूशन में एंट्री करते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल में। बैलेंस शीट का कोई जनरल एंट्री होता नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट एक पोजीशन को शो करता है, तो बैलेंस शीट का कोई जनरल एंट्री होता नहीं है। पैसा का जहां जहां लेन देन होगा वहां पे जनरल एंट्री होगा। तो इतना एंट्री करने का 90% सवाल आपका सही बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सम्स जो आप लोग के एग्जाम में आएंगे उसमें यही सब एंट्रीज रहेंगे। एक आध तो किसी पे कम या एक आध तो बेसी, वो सम्स हम लोग जब करेंगे नेक्स्ट डे से तो आप समझ जाओगे। इसको खाली आप याद करके आना। 10 नंबर एंट्री करने जा रहे लास्ट आज के लिए। इफ प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बंदा लाता है तो इसमें सुनिए ना, इसमें 2 एंट्री होगा। कितना एंट्री होगा? एक एंट्री होगा पैसा लाने का, दूसरा होगा पैसा खाने का। एक होगा एंट्री लाने का, दूसरा खाने का मतलब पैसा तो बांटेंगे ना जी। तो कैश ब्रॉट इन, जो पैसा लाएगा तो क्या एंट्री होगा? पैसा लेके आएगा ना, तो इसमें 2 एंट्री माना। प्रीमियम फॉर गुडविल वाला में 2 एंट्री मानने का आपको। एक एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहे, ठीक है। और दूसरा एंट्री क्या होगा? दूसरा एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन कौन सा रेशियो में बांटते बताइए? देखिए याद है आप लोगों को, पार्टनर्स कैपिटल कौन से रेशियो में? नरेशन उस दिन सम्स के साथ कर देंगे। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नरेशन तो क्या जो होता है वही लिखना है। एंट्री आप देख लीजिए ठीक से बच्चे लोग कि एंट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री में क्या बना रहे। देखिए जब गुडविल का पैसा लाएगा तो एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर क्या होगा? बांटने का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा रेशियो? देखिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कॉपी में अगर आप ठीक से देखेंगे ना तो आपका कॉपी में किताब एक तो बना दी हम लोग, हर टॉपिक से पहले पहले उसका नोट्स लिखते हैं हम लोग, उसके बाद सम्स बनाते हैं, तो आप उसको रिवाइज आराम से कर लीजिएगा। प्लीज कॉपी करिए ना, और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। 10 एंट्री आपको याद करके आना अगला दिन। थैंक यू बच्चे लोग।